सदियों से ये चला रहा है कि लुगु बाबा जो हैं हमारे धर्म गुरु भी हैं और उनके सानिध्य में ही 12 वर्षों तक यहाँ लोग विचार विमर्श किए अपने समाज के लिए। अच्छा है ना, अपने शादी रीति रिवाज जो मैंने जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने तरह का हमारे कस्टमरी लॉज हैं और उस सब से संबंधित सारी बातें हुई। और मान्यता है कि आज जो कुछ भी हमारे यहाँ प्रचलन है वो उन्हीं लोग का पूर्वजों का ही देन है। और 2000 से हम लोग ये सब मतलब हम लोग चर्चा में रहे। एक साल चर्चा करने में लगे। 2001 से हम लोग यहाँ वही सोहरा कुनामी अभी 8-10 लाख अभी 8-10 लाख लोग आ जा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि तो हम लोग राष्ट्रपति महोदया को मेल में हम लोग ये किए। इस 7-8 तारीख को यहाँ पर संथालियों का महाजुटान होगा, देश विदेश के लोग आएंगे। ये लुगुबुरु घंटाबाड़ी का ये देख रहे हैं, ये क्षेत्र है, ये विहंगम दृश्य है और इसके पीछे कुछ कहानी भी होगी, इतिहास भी होगा। यहाँ के आयोजनकर्ता जो इस पूरे समारोह का आयोजन करते हैं। आप अपना नाम बताइए दादा। लोबिन मुर्मू, मैं इस संस्था का सेक्रेटरी हूँ। आप दादा? हाँ, हम भी इस लुगुबुरु का उप सचिव हैं। अच्छा, उप सचिव है। हाँ, अरे उपाध्यक्ष। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बहाराम हंसदा हुआ। अच्छा, आप लोग भी कोई पद में हैं? नहीं, ठीक है, सदस्य में। ठीक है। उस दिन का आयोजन कैसा होता है? हम लोग तो सुने हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ होता है, जनसैलाब होता है। क्या मतलब सही बात है ये? हाँ, सही बात है। हम लोग का तो जनसैलाब भी है, क्योंकि हमारे पूरे संपूर्ण देश के साथ साथ में पड़ोसी देश भी होते हैं, वहाँ से भी श्रद्धालु लोग आते हैं, काफ़ी हमारे समाज के लोग है ना, लाखों की तादाद में। अच्छा, युवा बता रहे थे कि यहाँ पाँव रखने का भी जगह नहीं होता 3-4। जी हाँ, सही बात है। सही बात है। सही बात तो है। ये भीड़ जो आती है ये कहाँ से, किस क्षेत्र के लोग आते हैं? समझिए, देश के जहाँ जहाँ हमारा संथाल बाहुल्य क्षेत्र है, संपूर्ण भारत के अलावे आपके नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के लोग आते हैं। कभी कभी अमेरिका के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या बता रहे थे? हाँ, बता रहे, बीच बीच में लोग आ जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रवासी लोग हैं। प्रवासी लोग हाँ, हैं, कभी कभी आ जाते हैं लोग। अच्छा, ये लुगुबुरु जो है ये तो अब परिचय का मोहताज नहीं है आज के डेट में। थोड़ा बहुत तो लोग जान रहे हैं लुगुबुरु घंटाबाड़ी के बारे में, लेकिन इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या महत्व है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए ना। और ये इसका पृष्ठभूमि है, क्योंकि हमारा सदियों से ये चला रहा है कि लुगु बाबा जो हैं हमारे धर्म गुरु भी हैं और उनके सानिध्य में ही पता चला है हम लोग को भी, चूँकि आज के जनरेशन वाले हम लोग तो हैं। और 12 वर्षों तक यहाँ लोग विचार विमर्श किए अपने समाज के लिए। अच्छा, है ना, अपने शादी रीति रिवाज जो मैंने जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने तरह का हमारे कस्टमरी लॉज हैं और उस सब से संबंधित सारी बातें हुई। और मान्यता है कि आज जो कुछ भी हमारे यहाँ प्रचलन है वो उन्हीं लोग का पूर्वजों का ही देन है और इसी जगह से यहाँ उद्गम स्थल है। और उन्हीं के सानिध्य में लोग 12 वर्षों तक बीच बीच में करके, हम लोग को तो ऐसे नहीं है लेकिन लोग कहते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह भी है। हम लोग आगे देखिएगा, उखुर गड्ढा है। अच्छा। वहाँ लोग अपना चावल वगैरह कूटते थे, बनाते थे और अपना विचार विमर्श करते थे लोग। अच्छा, यहीं पे खाना पीना हाँ, सब खान कुछ पीना होता था और बीच बीच में सालों साल तक वो चर्चा करते रहते थे कि किस तरह से आने वाला दिन में हमारा समाज जो है एक अच्छा जगह पर रहे, सामाजिक हो, हमारा आर्थिक हो या शैक्षणिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था, परंपराएं जो भी हैं वो किस तरह से बरकरार रहे आज तक। मतलब कहने का मतलब हुआ कि संथालियों के लिए तो ये समझ लीजिए कि मक्का मदीना जी हाँ, इसमें यथोक्ति नहीं है कि नहीं। आज के परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि लोग इतने जनसैलाब आ रहा है, इसी से भी लोग अब पता लगा सकते हैं कि इसका क्या महत्व है से हमारे संथाल आदिवासियों में से। अच्छा, आगे भी जो है यहाँ पे लोग बता रहे थे घने जंगल है, जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। उसके आगे भी लुगु बाबा का कुछ है, आप थोड़ा बताइए। नहीं, घने जंगल भी है। यहाँ से दुर्गम करीब 7 किलोमीटर दूरी में हम लोग का लुगु बाबा लुगु आयो का गुफा है। अच्छा, हाँ, वहाँ रात दिन मतलब जो प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो रात दिन आदमी लोग आना जाना करते रहते हैं। और उसी तरह जगह जगह पर सब है, ठहरने उड़ने का जो पहले से जो ये है वही वैसा में ही है। और इसके अलावा सब जगह मतलब लुगु बाबा के चारों तरफ ही पहाड़ में चारों तरफ का हम लोग का बहुत सा ऐसा रहस्यमय है
अभी उधर में जैसे हम लोग का कायरा झरना है, हाँ, धुपधुपिया है, पड़ा धीरी है, और वैसे वैसे बहुत इधर है, वो जो बहुत मतलब जगह जगह पूरे चारों तरफ में ये सब स्थल है छोटा छोटा। अच्छा, लुगु बाबा के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि संथाली भले ही समझ रहे हैं लेकिन अनेक जनजातियां जो है वो शायद नहीं समझ पाएंगे, तो विस्तार पूर्वक लुगु बाबा के यहाँ सब लोग मतलब जितना भी हम लोग यहाँ पर हैं सब लोग घर में मनाते हैं। अच्छा। और गांव में जिस तरह का ओझा और सोखा लोग रहते हैं सब लोग विशेष करके उन लोग मनाते हैं। अच्छा। और ज़्यादा उन्हीं लोग हर मतलब महीना के अमावस्या पूर्णमासी में उन लोग जरूर दर्शन करने आते हैं, और उन्हीं लोग यहाँ से सीख करके जाते हैं। और उन्हीं लोग से हम लोग देखा, वो बोले कि भाई लुगु बाबा से ही हम लोग गांव-गांव में प्रचार प्रसार करते हैं। जो भी है जो ओझा सोखा जो साधु संत लोग हैं सब उन्हीं सब अपना, और इन्हीं के कहने पर भी जितना दवा दारू सब गुरु मतलब इसी को गुरु मान करके, जैसे हिंदुओं में हम लोग का वहाँ कैलाश पर्वत, अच्छा। कैलाश पर्वत से जितना साधु संत जाते हैं ना, तो इस इधर का जितना भी सोखा लोग हुए, ओझा लोग हुए, जितना लुगु बाबा से ही सब सीख करके जाते हैं और जा करके गांव में अपना प्रचार दावा बिरू सब करते हैं। और वो वाला सदियों से हम लोग करते, जब से हम लोग बड़े हुए तब से देखते आ रहे हैं। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा का जो यहाँ पर आयोजन होता है कितने सालों से हो रहा है, आपको कुछ याद है? ये 2001 से 2001 हाँ, से हो रहा है। 2000 से हम लोग ये सब मतलब हम लोग चर्चा में रहे, एक साल चर्चा करने में लगे। 2001 से हम लोग यहाँ वही सोहरा कुनामी से ही हम लोग यहाँ बोले कि भाई ठीक है, गांव-गांव में, घर घर में, पूरा देश में, पूरा राज्य में जितना भी हम लोग यहाँ लुगु बाबा लुगु आयोग मानते हैं। और जो हम लोग जिसे पहले तो हम लोग सुनते आ रहे थे गाना में ही, और जो ओझा लोग सोखा लोग जो ये करते थे, मंत्र उंतर पढ़ते, तो लुगु बाबा लुगु आयो नाम करके ही सब लोग उपचार करते थे, सब कुछ ही करते थे हम लोग। तो बोले भाई इसको हम लोग क्यों नहीं बृहत रूप से हम लोग इकट्ठा होकर के इसको मनाया जाए। तो हमारे जो सचिव साहब हैं यही सब मिल माल करके 2000 से ही शुरू किए। 2001 से बृहद रूप से जमा हुई, और 2000 मोटा मोटी हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू करने में करीब वही 500 आदमी होंगे, शुरुआत किए थे। और जैसे जैसे 500 हुआ तो 2001 के बाद 2 में जस्ट 5000 लोग हुए। हाँ, 5000 होते होते अभी 8-10 लाख, अभी 8-10 लाख लोग आ जा रहे हैं। और सबका विश्वास आस्था है, जो देश या विदेश में के लोग भी आते हैं अपना मनोकामना पूरा करके, और जैसे आते हैं जिस तरफ सलाब आते हैं उस हिसाब से आस्था और विश्वास है। मतलब ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर आते हैं लोग, पूजा करते हैं तो उनकी जो भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छा, यहाँ जो प्रकृति का बनावट है, यहाँ झरने हैं, लोग बोल रहे थे कि यहाँ का पानी इतना शुद्ध है कि बिस्लेरी का पानी यहाँ 4 जी हाँ, ये सच्चाई है। आप भी जा सकते हैं, वहाँ का भी सीन ले सकते हैं। वहाँ 24 आवर्स मैंने कोई भी सीजन हो, जाड़ा गर्मी या बरसात हो, एक ही स्रोत है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। मिनरल वाटर फेल है। तो लोग मानते हैं कि पेट के लिए बड़ी लाभदायक भी है, मतलब बीमारियों से। और एक ही धारा निकलता है, ये नहीं कि गर्मी के दिनों में कम हो जाता है, वैसी भी नहीं है। अच्छा, आदिवासी लोग जो है पूरे विश्व के, वो प्रकृति से ही जुड़ के रहे हैं, जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में, यही बनावट यहाँ भी संभवतः दिख रहा है। आज प्रकृति से लोग दूर होते जा रहे हैं, जिस तरीके से विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। हाँ, वही इंडस्ट्रियल के चलते उन लोग ये हो रहे हैं। लेकिन इस आज किस तरीके से आदिवासी बचेगा अगर प्रकृति का अगर ये करके अगर डेवलपमेंट होगा, है ना, तो क्या पूरा विश्व बचेगा? नहीं बचेगा, नहीं। पर्यावरण ही नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे तो आदिवासी फिर कहाँ रहेंगे? और आदिवासी उसको शांत लोग है, मतलब स्वभाव का, वो टाउन में शहर में नहीं रहना चाहते हैं। जितना शुद्ध माहौल में सब जंगल झाड़ी में सब रहना पसंद करते हैं। अच्छा, अभी तो बहुत तरह का बीमारी भी है ना, जो पहले हम लोग सुनते नहीं थे, बहुत तरीके की बीमारी आ गया आजकल। तो एक उम्र आने के बाद शुगर हो गया, ठीक है, बीपी हो गया, बहुत तरह का बीमारी होता है जो लोग पहले जानते नहीं थे, है ना। तो ये जंगलों से दूर रहने के कारण ही हो रहा होगा सर? हाँ, कारण ही हो रहा है। हम लोग पहले से जब से बड़े हुए तब से तो शुगर उगर का तो पता ही नहीं चलता था। हाँ, यही जड़ी बूटी खा करके ही हम लोग सब ठीक होते थे। लेकिन अभी जिस तरह का जैसे जैसे पर्यावरण जो जंगल उंगल खत्म हो रहा है, तो बहुत तरह का भी बीमारी, अभी बहुत तरह का मशीन भी निकल रहा है। अच्छा, ये 7-8 को जो आयोजन होगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन में, है ना,
वो कब कार्यक्रम शुरू होगा, कितना देर चलेगा, कौन कौन आएंगे, किस तरह का आयोजन होगा, कुछ बताएंगे? यहाँ तो 5 तारीख से ही आना साल आप लोग जितना श्रद्धालु आना शुरू कर अच्छा, देंगे। ठीक है। तो विशेष रूप से 7 तारीख से ही मतलब पूरा बस या भाई सब आना शुरू हो जाएगा। और 7 को आते हैं अपना जगह जगह पर बस पड़ाव जगह बस उस गाड़ी पड़ाव जितना भी रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब लोग बाबा गुफा की ओर चल देते हैं। और वहाँ जाने में जितना रात भर अपना जो भी है दिन में पूजा वूजा करके फिर 8 तारीख को फिर वही 12-2 बजे से उसी तरह फिर उतरना शुरू कर देते हैं। और उतरने के बाद ही जिसे हम लोग का मुख्य अतिथि जो लुगुबुरु घंटाबाड़ी में वहाँ जो हम लोग का संथालियों का जो धर्म सम्मेलन होता है उसमें मुक्त तियाल लोग जो भी हैं वो सब आते हैं, वो सब का वचन सुनते हैं। और धर्म गुरु लोग भी शाम के बाद चालू हो जाता है, धर्म गुरु लोग उन लोग अपना प्रवचन चलता है, व्याख्यान चलता है, व्याख्यान चलता है। क्या क्या बातें होती है धर्म बातें वही सब अपना धर्म के प्रति, उसके बाद अपना जो ये अपना कल्चर के विषय में, अपना जो रीति रिवाज के विषय में, यही सब। अच्छा, संथाली तो और सब जनजातियों से थोड़ा यूनाइट है झारखंड में, है ना? 8वीं अनुसूची में भी अपने भाषा को मान्यता उन लोग दिलाए हैं। बाकी बात उरांव आप मुंडा ये सब का बात करेंगे, खड़िया होगा तो उस स्थान पर नहीं पाए। तो आप समझ सकते हैं कि 2000 से आप आयोजन को शुरू किए, 2001 से जी। और आज विहंगम हो गया है जी। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। 10 लाख आप संख्या बता रहे हैं जी। छोटी संख्या तो नहीं, छोटी संख्या नहीं सर। आप यहाँ आइएगा, देखिएगा। आप यहाँ हम लोग भी चाहते हैं आप लोग देखिए कि कवरेज कीजिए कि भाई कितना यहाँ कब से शुरू होता है, कब तक रहते हैं। अभी 8-9 हम लोग लिखते हैं, लेकिन वो 9 को ख़त्म होने के बाद भी हमारे मतलब श्रद्धालु आते रहते हैं। हाँ, मतलब 2-3 दिन पहले से आते हैं और 2-3 बाद भी उन लोग। अच्छा, विशिष्ट अतिथि में कौन कौन इस बार आएंगे, कुछ जानकारी? विशिष्ट अतिथि तो हम लोग राष्ट्रपति महोदया को भी हम लोग ये किए हैं। अच्छा, उसका विशिष्ट अतिथि भी मेल में हम लोग ये किए। इस सर्व थोड़ा सा नज़दीकी हुआ, इसी चलते हुए अब देखे विशिष्ट अतिथि में वो भी हैं। विशिष्ट अतिथि में हम लोग का मुख्य अतिथि में हम लोग का ये भी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। और विशिष्ट में वही मंत्री लोग हैं। मंत्री हैं मतलब सारे संथाली के जो संथाली को है। और क्षेत्रीय हमारे विधायक, सांसद, इन लोग भी सब रहेंगे ना। मतलब ऐसा लगता है कि इसको और भी अच्छा तरीके से आने वाले समय के लिए डेवलभ करना चाहिए। हाँ सर, हम लोग तो लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह का चीज़, मतलब यहाँ पर चाहते हैं कि व्यवस्था, यहाँ का व्यवस्था साल भर लोग आ सके। हाँ, यहाँ सालों भर हम लोग वही लगे हुए हैं। हम लोग सरकार की तरफ से अभी धर्मशाला 2000 का करीब जैसा बन गया है। यहाँ सबसे बड़ा ठहरने का। हाँ, वैसा ही अभी तक ठहरने का ही नहीं हुआ है, लेकिन तभी सरकार की तरफ से हम लोग यही कर रहे हैं भाई, जितना सैलाब लोग आते हैं और हर महीना के प्रत्येक अमावस्या पूर्णमासी में भी लोग आते हैं, तो उन लोग भी अभी छोटा हम लोग को करीब 2000 का कैपेसिटी का हम लोग को दिया गया है। तो अभी उसी में लोग जो ठहरता है लोग जाता है। और हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं भाई, इस सैलाब को देख कर के जिस तरह का ही है तो और भी हम लोग का सरकार तरफ से मिले। अच्छा, 5 करोड़ का एक नया शिलान्यास भी हुआ ना भवन? हाँ, उसी में है। अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया गया उसको शायद। हाँ, वर्तमान का मुख्यमंत्री से नहीं, वर्तमान का मुख्यमंत्री के द्वारा 10 करोड़ का ही किया गया है। अच्छा, तो उसका अभी तक ये शुरुआत नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन ये पिछले अर्जुन मुंडा के इसमें ही 5 करोड़ का ही किया गया। मतलब तो हर कोई कुछ ना कुछ हाँ जो भी आने वाले समय में संभावना है। हमारे रघुवर दास के समय में भी ये हम लोग को 11 करोड़ का जो म्यूजियम बन रहा है नीचे, अच्छा, वो भी तैयार होने के कगार पे। लगभग संथालियों के लिए बहुत बड़ा सर, इसको संभाल के रखने का जरूरत है। जो संभाल के जरूरत 2-3 महीना से ही हम लोग प्रोग्राम को तैयार करने में हम लोग जुटे हुए हैं। और इसमें से हमारे कम से कम सक्रिय यहाँ 200-300 हम लोग का जितना भी हैं ये वॉलेंटियर ये सब में है। अलावे फिर इधर उधर से अगल बगल गांव से लोग भी आते हैं, उसमें करीब हम लोग 1000 के करीब हो जाएंगे अब वॉलेंटियर के रूप में।
और सब हम लोग लगे हुए हैं जगह जगह पर, और सब वही व्यवस्था में अच्छा, लगे ये हुए हैं। 2 दिन 3 दिन तक लोग रहते, खाने पीने का क्या व्यवस्था खाने रहता है? पीने का सर सब हम लोग का यहाँ भंडारा चलता है। भंडारा चलता है। हाँ, भंडारा चलता है। दानी वाला भी बोलिए, हाँ, दानी वाला लोग। और इस बार तो कुछ हम लोग का कोरोना के चलते 2 साल तो हम लोग का बंद रहा, तो इस साल भी हम लोग का बहुत ऐसा मतलब संथालियों में बहुत ऐसा ही आया कि दानी लोग भी कुछ अच्छा बहुत सा भंडारा मतलब चलाने का बात करते हैं मतलब। हाँ कर रहे हैं। चलिए, और लोगू बाबा लोग ऐसे ही कामना करेंगे कि भाई उसी तरह सब जन सलाब को सब कुछ जी, ना जी, कुछ जी। भोग मिले। भोग मिले, पूरे हाँ, विश्व को हाँ, मिले, प्रवेश पूरे मिले। मानवता को जी, मिले। जी।